भक्त्या आवेश्य मनः यस्मिन् वाचा यत् नाम कीर्तयन् त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये भगवान, ये विश्व भीष्म देव स्वयं बोल रहे हैं कि भगवान जो एकाग्र भक्ति से और चिंतन से और उनके नाम के पवित्र कीर्तनों से भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। भगवान कहाँ प्रकट होते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं? ऐसे ही रामायण में भी स्तुति है राम जी की। स्तुति मतलब जब उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहें, तो तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे में तुलसी रामायण में लिखा हुआ है कि प्रभु आप, उन्हें भक्तों के गुण बताएं और बोला है कि आप ऐसे भक्तों के हृदय में रहिए। मतलब आपके लिए जो उत्तम स्थान है रहने के लिए, वैसे तो जगत में तो एक स्थान में रहेंगे शारीरिक रूप से, लेकिन उनने उस चीज़ को लेके ऐसे बताया है कि आप शुद्ध भक्तों के निर्मल शांत हृदय में रहिए, मतलब ऐसी जगहों पे रहिए। तो बहुत अच्छा वो भी है। तो ऐसे ही यहाँ पे भीष्म जी बोल रहे हैं कि चिंतन, भक्ति, कीर्तन, स्मरण, ये करते करते करते, ये क्या है, ये एक, क्या बोलते हैं ना, एक ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है भक्ति। जैसे दूध को मथते रहो, आप मथते रहो, तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे पानी को मथते रहो तो कुछ होगा नहीं। मथते रहो पूरी ज़िंदगी, कुछ होने वाला, कुछ निकलने वाला नहीं है पानी से। लेकिन दूध का ऐसा नहीं है। दूध को अगर हम मथते जाते हैं तो उसमें से कुछ पदार्थ जो उसके अंदर सूक्ष्म रूप से विद्यमान होते हैं वो प्रकट होने लगते हैं। तो हमारा हृदय जो है ना, वही स्थान है जहाँ, जिसको भगवान को चिंतन, स्मरण, अपने हृदय में मनन करने से लगातार बहुत समय तक तो कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि, वैसे तो रस आने लगता है भक्ति का, लेकिन धीरे 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 भगवान का वहाँ पे धीरे धीरे हमको स्वयं पता चलेगा कि पहले तो शांति आज आने लगेगी, उसके बाद भगवान वहाँ पे विद्यमान होने लगते हैं। वहाँ पे उनका प्रादुर्भाव होने लगता है भगवान का हृदय में। भगवान वैसे सबके हृदय में विद्यमान है, ऐसा नहीं है, हर जीव के हृदय में सूक्ष्म रूप से भगवान विद्यमान है। लेकिन भक्त जो है, भक्त की भक्ति से वो वहाँ पे उनका अवतरण, जैसे बोलते हैं ना, वो होने लगता है वहाँ पे। तो भक्त को उसकी अनुभूति अपने आप होने लगती है। ऐसे अनुभूति होने लगती है कि भक्त का चिंतन से, भक्त की भाव से भगवान कई बार विभिन्न माध्यमों से बताने लगते हैं कि हाँ, मैंने सुन लिया, या मैं जान रहा हूँ तुम क्या सोच रहे हो। तो ऐसे बताने लगते हैं, मतलब ऐसे ऐसे आपको अनुभव होने लगेंगे। हो सकता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आ, कुछ विचित्र ऐसी घटनाएं ऐसी होने लगेंगी कि आपको लगेगा कि ये तो संभव नहीं था, ये कैसे, जैसे कि पुष्प रखा हुआ है भगवान की मूर्ति पे, आप पूजा कर रहे हो, अब वो पुष्प कम से कम आप समझ लो 2 फीट की दूरी पे है, वो आपकी गोद में आके गिर जाएगा। कोई उसका गिरने का, कोई गिर के भी वो इतनी दूर तो आके नहीं गिरेगा, वो आपकी इस बाकायदा आप पूजा कर रहे हो। तो भगवान की प्रसन्नता का एक वो, या ऐसा कोई तीव्र भाव अगर कभी आया, तो तीव्र भाव के वक्त कोई ऐसी हलचल प्रक्रिया होएगी कि आपको पता चलेगा कि अच्छा, प्रभु जो है, प्रभु ने उसको स्वीकार कर लिया, उन्हें बता दिया माध्यम से। तो ऐसे भक्त के हृदय में उसका अनुभव अपने आप स्वयं को कई स्थान पे होने लगेगा। अपने भक्ति के लक्षण जो है ना, उसमें कभी कभी एकदम बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होने लगेगी हृदय में अपने आप ही। कभी 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 बहुत दुख की अनुभव होने लगेगी, जैसे
एक विरह की जैसे एक दुख होता है कि भगवान से कि अश्रु धारा बहने लगेगी, या आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब वो कुछ उसका कोई बिना कारण अ, अपने आप ये लक्षण है अलग अलग भक्त जो भक्ति करते हैं उनके। तो निरंतर चिंतन उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि भगवान का हृदय में अब प्रादुर्भाव हो गया है, और वहीं से भगवान जो है जिंदगी जो है व्यक्ति की, उस भक्त की, वो स्वयं चलाने लगते हैं। उसको जो विचार आते हैं, वो जो करता है, वो जो निश्चय करता है, वो जो कर्म करता है, वो सब भगवान ही करते हैं। वो स्वयं की अब अपनी उसकी कोई वो नहीं रहती है। वो जो भी सोचेगा, जो भी करेगा, सहजता से सब उसका सब काम चलने लगता है, सहजता से। कोई द्वंद्व ही नहीं होता, द्वैत में भी कोई द्वंद्व नहीं होगा, उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना था, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब स्वयं को पता चलेगा कि हम पहले कैसे थे और अभी कैसे हो गए। तो समझ में आता है कि अच्छा, ये अब हमारे भगवान का ही सब जीवन में एक कंटिन्यूटी, भगवान की आपके जीवन में जैसे आपके परिवार के किसी सदस्य की एक रस्ता, एक कंटिन्यूटी होती है, ऐसे ही एक वो कंटिन्यूटी बन जाती है कि भले ही आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ भी नित्य कर्म कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मन से, चिंतन से वो हटते नहीं है। और यही मैं आपको बताऊं, यही भगवत गीता में मैंने देखा था एक श्लोक। श्लोक में यहाँ भगवान ने लिखा है, हमने पिछले बार देखा था 8:5 कि अंत काले च मामे विस्मरण मुक्तो कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति न इति अत्र संशय। तो भगवान ने क्या बोला था कि अंतकाल में भी जो मुझे स्मरण करते हुए अपने प्राण को त्याग करता है, वो सीधा मेरे भाव को, मद भावम प्रयास, यह प्रयाति समद भावम, मेरे भाव को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वेति कौनते सदा तद्भव भावितः। मतलब कि जो जो जीवन में जिस जिस भाव से, मतलब जिस भाव से वो जो भी चीज़ को याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ता है, वही अवस्था को प्राप्त होता है बिना फेल हुए। मतलब whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है। ये कोई व्यक्ति अपनी बिल्ली का ध्यान करते हुए, स्मरण करता हुआ जीवन को छोड़ देगा, बिल्ली बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, ये स्वयं भगवान ने बोला है, इसमें कहीं कोई काट नहीं है। इसलिए हमको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा भाव कहाँ पे है, हम किस चीज़ से भावित हो रहे हैं। हम क्या अपने किसी भाई बंधु से भावित हो रहे हैं, अपनी किसी प्रेमिका से भावित हो रहे हैं, हमारा किससे मोह है इतना ज़्यादा, धन से है, प्रतिष्ठा से है, हम किसी कर्म को करने के लिए, कोई जीवन में कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमारा चिंतन उस लक्ष्य के पीछे ही 24 घंटे रहेगा। तो ऐसे अवस्था में शरीर का त्याग करते वक्त वो व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त होता है। ये भगवान का। फिर उन्होंने आके बोला कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरम युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धि, मनोबुद्धि मयि अर्पित मनोबुद्धि मम एव इष्यसि अस्मस्य अम संशय। Therefore, Arjun, you should always think of me
in the form of Krishna, at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. भगवान ने उनको क्या बोला यहाँ पे कि इसीलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुस्मरण मेरा स्मरण करते हुए, है ना, युद्ध च, और युद्ध भी फाइट कर अपनी, एंड देन मय्य अर्पित, मुझे सरेंडर की हुई मन और बुद्धि, योर माइंड एंड योर इंटेलिजेंस, you dedicate, you devote, you surrender on to me. Definitely, he says, surely, you will, without a doubt, you will attain me. तो ये भगवान ने आज सीधा सीधा फॉर्मूला बता रखा है उनको प्राप्त करने का, कि आपको भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम मन बुद्धि समर्पित करके एक जगह स्थान पे बैठ जाओ और मेरा स्मरण करते रहो। वो भी ठीक है, बैठ तो सकते नहीं है ऐसे शरीर से, क्योंकि हम माया के उसमें बंधे हुए हैं, तो हमको शारीरिक रूप से जो कर्म करने वो करने पड़ेंगे। तो इसलिए भगवान ने बड़े प्रैक्टिकल फॉर्मूला दिया है कि तुम जो अपना काम करते हो, कर्म करते हो, जो भी करते हो तुम, उसको करते करते हुए अपनी मन बुद्धि मुझ में अर्पित करते जाओ, और जो कुछ भी करते हो मुझे ही अर्पित करो। मतलब मन बुद्धि उनमें अर्पित कर दिया, मतलब क्या है कि जो शरीर से कार्य हो रहा है वो सारा कार्य भगवान को ही अर्पण हो रहा है, क्योंकि उस वक्त आप भगवान को स्मरण करते हुए कार्य कर रहे हो। जो भी कार्य हो आप प्रैक्टिकली काम, अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम करते करते कुछ चिंतन करना है, तो बीच बीच में तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम लोग हमारे और साधारण व्यक्तियों के और कोई विचार नहीं आते। कभी वो अपने पिता के बारे में भी सोच लेते हैं, माता के बारे में भी सोच लेते हैं, कभी उनको कुछ और विचार भी, काम तो करते रहते हैं। तो भगवान यहीं पे है कि काम करते करते भगवान को देख लिया। जैसे आपके ऑफिस में आप भगवान की फ़ोटो लगा लो, काम कर रहे हो एक बार भगवान को देख लो। कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, तब भी भगवान को देख लो। भगवान को देखते देखते अर्पण कर दो कि प्रभु ये दिक्कत आ रही है, प्रभु ऐसा अच्छा हो गया है, ये भी आपका है, वो भी आपका है ना। कुछ और हो गया था तो प्रभु माया भी आपकी। मतलब हर सांसारिक वस्तु का संबंध भगवान से जोड़ते हुए अपने विचारों में, ऐसा जीवन को जीते 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 हर चीज़ होते होते भी क्या है, भगवान जो है उनका ध्यान तो हमारे चेतन में है ही, हमेशा रहता ही है। तो ऐसी मन बुद्धि अर्पित किए हुए भगवान ने ये बोला है कि तू मुझे ही प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय ही नहीं है। ये प्रिंसिपल बता दिया है यहाँ पे। इसीलिए उन्होंने बोला ना, यहाँ पे शिव बोल रहे हैं कि वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा चिंतन से एवं पवित्र नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उसके द्वारा भौतिक शरीर को छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो सकाम कर्मों के बंधन जो हैं वो भले ही अच्छे हों या बुरे हों, फल जो भी हैं, उनके बंधन से वो हम मुक्त हो जाते हैं उस वक्त, क्योंकि मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। वेद की एक श्रुति है, वेद के अंदर एक ऐसा मंत्र है कि मनस्य ही, मेरे को पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन उसका जो मीनिंग है, उसका यही मीनिंग है कि मोक्ष, बंधन, और मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है। तो ये जो है, इस तरह से मन जब भगवान में लग जाएगा तो मोक्ष को प्राप्त करेगा, वो पक्का करेगा। और उसमें लाभ क्या क्या है, उसके लाभ क्या क्या हैं? जब मन भगवान का स्मरण करेगा तो जितनी भी सत्ताएं हैं प्रकृति के अंदर, भले ही वो पंच महाभूत हों, देवताएं हों, यहाँ तक कि राक्षस भी हों, या किन्नर और गंधर्व हों,
ऋषि हो, मुनि हो, है ना, सिद्ध हो, ब्रह्म पर्यंत तक भी, यहाँ तक कि काल के देवता भी हों, तो वो जिस व्यक्ति का मन और भगवान के स्मरण में है, भगवान का वहाँ पे उसका चिंतन है, वो सत्ताएं उसको परेशान नहीं करती। वो अपने उस स्थान से उसको उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ यहाँ पे उनका कोई। और अभी भागवत में एक कथा आगे आएगी अजामिल की, जिसमें उसकी मृत्यु के बाद वो जो काल के देवता हैं, यमराज जी के जो दूत हैं, वो लेने आते हैं अजामिल को नरक की यातना के लिए। और वहाँ पे उसी वक्त भगवान विष्णु के पार्षद, विष्णु स्वरूप वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं, और उनके अंदर उनके साथ विचारों में एक उनके साथ वो होता है कि नहीं, ये इसको हमें ले जाना है। तो उसमें उनने, भगवान के पार्षदों ने उनको बोला है कि जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको आप नहीं ले जा सकते, वो वहाँ नहीं जाता, वो भगवान के धाम जाता है, हम ले जाते हैं उसको। आप काल के दूत नहीं लेके जाते, भगवान के दूत लेके जाते। तो वो बहुत अच्छा अजामिल की कथा आएगी इसमें आगे, उसमें उनने बताया है कि क्यों है ऐसा। फिर वो दूत चले जाते हैं, यमराज जी उनको बोलते हैं कि हाँ, जहाँ पे भगवान के नाम का स्मरण हो रहा है, ऐसे व्यक्ति की जीव को आपको यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ भगवान के लिए कार्य करते हैं, उनके भक्तों के लिए। जो उस स्तर पे पहुँच गया, उसको हमको यहाँ ला, उसका आप कोई काम नहीं है यहाँ पे। हम सिर्फ यहाँ पापी और सकाम कर्मियों को लेके आते हैं, और उनका जैसे कोर्ट ले जाते हैं, एक कोर्ट में ले जाते हैं किसी मुजरिम को, उसका फिर वहाँ पे वो होता है। ये सब यमराज जी का कोर्ट है, जहाँ पे केवल मुजरिम ही नहीं जाते, अच्छे कर्म करने वाले भी जाते हैं, दोनों तरीके जाते हैं। फिर वो उसका निश्चित करते हैं कि किसको कहाँ जाना, भेजना है, उसके कर्म के अनुसार, उसकी इच्छा, उसके कर्म के अनुसार, मतलब उसने जो कुछ अपने कर्म अपनी इच्छा के अनुसार किए हुए हैं ना, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा है सबकी, सबको फ्री विल दी हुई है भगवान ने, वो अपनी फ्री विल के अनुसार जो जो कर्म करते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली ये होता है कि वही चाहता है वो व्यक्ति, तो उसकी व्यक्ति के वैसी इच्छाओं के अनुसार उसकी आगे की स्थिति को बनाते हुए यमराज जी उसका निश्चय करके उसको उधर भेज देते हैं। स्वर्ग जाने वाले स्वर्ग चले जाते हैं। जंक्शन है, मतलब वो एक प्रकार का, जहाँ से सब तरह की सभी गंतव्य की गाड़ियाँ जाती हैं, उसमें उनको भेज दिया जाता है। लेकिन भक्तों का गंतव्य के लिए वो जंक्शन नहीं है, वो नहीं है भक्तों के लिए, वो विधान ही है कि उनके वो वहाँ नहीं जाएंगे। और फिर प्रकृति के जितने भी, जिनको आप बोलो कि ऑफिस होल्डर्स बोल दो, या जो बड़े चलाने वाले हैं, भले वो पंच महाभूत भी हों, सूर्यदेव हो, चंद्रदेव हो, इंद्रदेव हो, अग्नि, वायु, पवन देव हो, ये सब जानते हैं कि ये भगवान का भक्त है ये, तो उसको हानि नहीं पहुंचाते। जैसे हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगा दी थी रावण के सेवकों ने, तो हनुमान जी 1 मिनट के लिए सोचने लगते हैं कि मेरे को ठंडा क्यों लग रहा है पूंछ में। अग्नि लगाई है तो मुझे तो तेज लगना चाहिए, गर्मी लगनी चाहिए। उनको यह आश्चर्य होता है थोड़ी समय के लिए, एक समय के लिए, कि मेरी तो पूंछ में मेरे को अच्छा सा लग रहा है, ठंडक सी लग रही है, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है, इतनी तेज अग्नि की। और मरुत ऊंचा, कहते ना, चले मरुत उनचास, अट्टहास करी गर्जा, कपि बड़े लाग आकाश। मतलब उसी वक्त 49 टाइप प्रकार के मरुत होते हैं, जो वायु होती हैं, मरुत जो होते हैं वो 49 टाइप के होते हैं, 49 टाइप के होते हैं, अलग अलग, मंद गति से, तेज गति से, अलग अलग उसके 49 प्रकार हैं। ये साइंस नहीं बता सकती कभी। मरुतों के भी 49 प्रकार होते हैं। वो मरुत 49 मरुत एक साथ चलते हैं उस वक्त इतनी तेजी से, और पूरे पूरे सब जगह जो है आग लगा देते हैं। और हनुमान जी तो जैसे वो है कि छोटे हो जाते हैं उस वक्त, अपने आप को छोटा कर लेते हैं।
तो और वो मंदिर थे, मंदिर चढ़ जाई, और छोटे हर हर एक उस पर चढ़ जाते जलाते रहते हैं। तो उस वक्त जो है उनको आश्चर्य होता है कि देवता सहायता करने लगते हैं। अग्निदेव जो है उनको जलाते नहीं है, पवन देव जो है उनकी सहायता करने लगते हैं। जब हनुमान जी बोलते हैं ना कि तय मैनाक होई श्रमहारी, हनुमान ते ही परसा कर पुनीत कीने प्रणाम, राम काज कीजे मने मोहि का विश्राम। तो मैनाक पर्वत है जो कि ऊपर निकल आते हैं। हनुमान जी जब जंप जाके जा रहे होते हैं लंका की तरफ, तो मैनाक पर्वत ऊपर आ जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर पैर रख के थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, है ना। बोलते हैं कि मैं मैनाक मैं मैनाक होई श्रमहारी। तो हनुमान जी सिर्फ उनको टच करते हैं, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बुने मोहि कहाँ विश्राम। वो बोलते हैं कि उनको छू के बोल देते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो राम का काज किए बिना मेरे को कोई विश्राम नहीं है। तो वो चले जाते हैं। तो सहायता, जब भगवान का भक्त भगवान के लिए कुछ कार्य कर रहा है तो प्रकृति के जितने भी अधिकारी हैं, पंच महाभूत भी हैं, वो सहायता करने लगते हैं। पृथ्वी हो, अग्नि हो, जलाएगी नहीं, जल डुबाएगा नहीं, पवन देव कभी उसको परेशान नहीं करेंगे, उसके घर को नहीं उजाड़ेंगे। देख लीजिए आप भगवान के भक्तों को, पता नहीं चलता है लोगों को, लेकिन पीछे वो सहायता करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है ना, भगवान का जो भक्त है स्मरण कर रहा है, उसको पंच महाभूत हों, देवी देवता हों, प्रसन्न रहते हैं उसके ऊपर, नहीं परेशान करते हैं। तो उनकी कृपा प्राप्त हो जाना, बस यही तो जीवन का लक्ष्य है कि भगवान की एक बार कृपा प्राप्त हो गई तो बाकी जीव प्रकृति के अंदर सभी की स्वतः कृपा प्राप्त हो जाएगी। देवताओं की जाके अपनी अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही उनको प्राप्त हो जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे किसी देश के राजा की अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो उसके नीचे जितने भी हैं अधिकारी, स्वतः ही वो राजा की कृपा जिसके ऊपर हो गई उसके ऊपर उनकी कृपा ऑटोमेटिक हो जाती है। तो ये भक्ति का फायदा है। ये जो भगवान का स्मरण नहीं कर रहे, सिर्फ ज्ञान के माध्यम से वो कर रहे हैं, तो मतलब पूर्ण रूप से उनको वो कृपा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, वो ज्ञान के माध्यम से चिंतन करेंगे, भगवान का तो नहीं कर रहे ना, वो इस प्रकृति का चिंतन कर रहे हैं। ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, वो इस चीज़ को समझना चाह रहे हैं कि इसमें से वो समझ के शायद निकल जाएंगे। तो ठीक है, वो फिर भी ऐसा नहीं है ज्ञान का मार्ग में कोई वो है। सब भगवान का स्मरण करते करते ज्ञान का भी चिंतन होता रहता है। ऋषि मुनिगण बैठ के क्या करते, भगवान का ज्ञान के माध्यम से भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को उस प्रकृति को देख के प्रसन्न होते हैं, भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं कि भगवान कितने महान हैं, कि ऐसी वस्तु उन्होंने बनाई है ना। तो भक्ति भी हो जाती है ज्ञान के माध्यम से, अगर आप जाना चाहते हैं तो भक्ति हो जाती है। लेकिन उसमें क्या है, अहंकार नहीं होना चाहिए, और यही होना चाहिए कि ये सब कुछ किसी एक सत्ता ने बनाया है। मतलब हम ये सोच पा रहे हैं, ज्ञानी भी अगर ये बोलता है कि हम ये सोच पा रहे हैं आज, बहुत है ना। आप वेदांत पढ़ें तो वेदांत में बहुत उसमें वेदांती लोग चिंतन करते हैं बहुत, भले ही फिर वो पूरी दुनिया भर के उनके कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, वो रिलीजन और फिलॉसफी और वेदांत, इसमें वो कई उनके कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, कई वो लोग भले वो गोरे हों, दुनिया के सब जगह के,
ऐसा नहीं है केवल इंडिया के, वो जानना चाहते हैं। साइंटिस्ट लोग हों, वो बौद्धिक बुद्धिक बौद्ध गुरु जो होते हैं उनके साथ वो मेडिटेशन में जाते हैं, फिर उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो जानना चाहते हैं। यहाँ कहीं वो भगवान के ऊपर तो चिंतन नहीं कर रहे हैं वो लोग, वो रिसर्च कर रहे हैं कि क्या होता है मेडिटेशन में। आप मेडिटेशन में आपके मन की अवस्था क्या होती है, माइंड की अवस्था क्या होती है, और चर्चा जब कर रहे होते हैं उसको सत्संग, तो मैं कहूँगा ठीक है सत्संग ही है वो भी, लेकिन भक्ति वाला सत्संग नहीं है, ज्ञान वाला सत्संग है। तो वो वेदांती लोग, यहाँ के जो बड़े फिलोसफर्स रहे हैं, उनको यहाँ के लोगों को फिलोसफर्स बोला जाएगा, जो पश्चिम के लोग हैं फिलोसफर्स हैं, वो वेदांती तो नहीं है। तो एक स्टेट प्लेटफॉर्म पे आके डिस्कस करते हैं, या वो इससे की चर्चा करना चाहते हैं कि क्या है ये सब। तो भगवान में उनका वो नहीं है, आस्था नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंसिकली अगर कोई सोचे कि ये विचार भी आना, ऐसा विचार भी आना कि मैं ये जानना भी, मात्र ये जो कॉन्शियसनेस है जो आपकी, वो भी भगवान की देन है। क्योंकि ये हमारी उत्पत्ति तो है नहीं, मेरा दिमाग, मेरी कॉन्शियसनेस मेरी उत्पत्ति नहीं है ये। तो अगर मैं उसको इस्तेमाल करके उस पर ये सोच पा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्या, और कोशिश कर रहा हूँ जानने की, तो ये कृपा भगवान की है। वो वस्तु मेरी नहीं तो किसी और की तो है ना। इस पूरे जगत को जितने परफेक्शन के साथ बनाया हुआ है, जितने परफेक्शन के साथ ये जगत बना हुआ है, वो परफेक्शन किसी ने तो क्रिएट करा है उसके अंदर, वो कोई रैंडम नहीं है। जैसे अतीस्ट सोचते हैं कि वो एक रैंडम है, बस शरीर के साथ सब खत्म हो जाता है। तो अगर वैसा है तो ये उस व्यक्ति के शरीर के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन जो दूसरे जीवित लोग हैं वो तो चल रहे हैं ना, उनका जीवन तो चल रहा है। उसको कौन संभाल रहा है? तुम तो नहीं संभाल रहे, तुम तो अपना जीवन भी नहीं संभाल रहे थे, तो उनको कौन संभाल रहा है? रैंडम कैसे हो गया वो? उसका कोई, उसके पीछे कोई इंटेलिजेंस है। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स प्रकृति की भाषा है। मैथ और कुछ नहीं है, प्रकृति की भाषा है वो। तो वो भाषा किसने बनाई है? प्रकृति के अंदर जो फिनोमेनाज हैं, प्रोसेसेस हैं, उसका एक पर्टिकुलर, एक एग्जैक्ट साइंस है उसका। ये साइंस क्या है? सिर्फ वही है। हमने तो बनाया नहीं, हम तो सिर्फ उस नॉलेज को जानने की कोशिश कर रहे हैं और उसको अपने हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को क्या हमने बनाया है? क्या नहीं बनाया, लेकिन हम समझ गए कि इलेक्ट्रिसिटी का दोहन किया जा सकता है अपने फ़ायदे के लिए। इसी प्रकार प्रकृति में कुछ भी हमने नहीं बनाया है। तो जब हमने कुछ नहीं बनाया, हम इस बात को, हम लोग क्या है, मनुष्य लोग, साइंटिस्ट लोग, हम लोग उसका उपयोग करके, उसको चेंज करके अपने बड़ी बड़ी हमको मशीनें बना के हम उसका कुछ अपने उपयोग में लाते हैं, तो हम बड़ी अपने आप को महत्वपूर्ण समझने लगते हैं कि हमने देखो क्या क्या बना लिया। उसमें कितनी बड़ी मूर्खता है कि हम यही नहीं सोचते कि वो जिन चीज़ों से बना है वो सब कुछ किसी और ने दी हुई है, वो किसी और की, परमात्मा की देन है वो। भले ही वो प्रकृति के अंदर पंच तत्व हों, या फिर कुछ भी हो प्रकृति के अंदर जिसको हम उठा के, सिलिकॉन भी है, अगर सिलिकॉन की चिप बनाई है तो सिलिकॉन से तो बनाई है ना वो, तो अनंत मात्रा में भगवान ने दी हुई है वो। इसी तरह से बिजली है, विद्युत है, वो प्रकृति में है, सिर्फ हमने उसको, और जिस दिमाग से, जिस इंटेलिजेंस से हमने उसको बनाया, वो इंटेलिजेंस भी हमारी नहीं है। इंटेलिजेंस हमारी नहीं है, वो दी हुई है, हमको दी हुई है भगवान ने। और हर मनुष्य को इंटेलिजेंस दी हुई है, लेकिन जिस मनुष्य के द्वारा वो कार्य होना होता है, वो मनुष्य को भी वो इंटेलिजेंस भगवान उसको देते हैं। तो ये जो सारी
प्रगति हुई है ये सिर्फ भगवान की कृपा से हुई है। ये प्रगति सारी भगवान की कृपा से हुई है। मनुष्य जो है मात्र उसका एक कठपुतली की तरह वो करता है बस। भगवान करवाते हैं उससे। भगवान को जब संसार में जैसा समय रखना रहता है, प्रकृति उसके हिसाब से मनुष्यों से वैसा कार्य कराने लगती है। उनके हृदय में डालेगी, ऐसी इंटेलिजेंस देगी। इलॉन मस्क जैसे साइंटिस्ट आ जाएंगे, या आइंस्टीन आ जाएंगे, न्यूटन आ जाएंगे, वो चाहेंगे करेंगे। न्यूटन से कोई पूछे तुम क्यों गुरुत्वाकर्षण के पीछे पड़े हो, तुम्हारा अपना कुछ हुआ है क्या? बोलेगा मुझे नहीं। कोई भी साइंटिस्ट से पूछो ये तुम क्यों कर रहे हो, तो बोलेगा मुझको अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है मतलब क्या है? क्यों करना चाहते हो? ये तुम्हारी अपनी नहीं है, तुम पीछे से कहीं से दी हुई है ये। इसी तरह से हम लोग के अंदर जब भक्ति आई है भगवान के प्रति, तो हमारी अपनी नहीं है ये, हमें भगवान ने दी हुई है पीछे से कि तुम ये करो। और ये सबसे उच्चतम अवस्था है अपने मन की। इवन जो लोग धन कमाते हैं, धन कमा के संसार का कुछ भला करते हैं, वॉरेन बफे हों, बिल गेट्स हों, इनको भी इनके कर्म के अनुसार, इनके प्रारब्ध के अनुसार भगवान सिर्फ हर व्यक्ति जो है ना, सिर्फ मात्र इस पूरी बड़ी प्रकृति में, इस जगत में मात्र एक छोटा सा पुर्जा है बड़ी मशीन का, जो आता है अपना काम करता है चला जाता है, उसका अपना कुछ नहीं होता। लेकिन इसके पीछे ये जो पूरा चल रहा है इतना बड़ा, उसके पीछे जो इंटेलिजेंस है, उसके पीछे जो इंटेंशन है, करने का गोल है, वो किसी और का है, वो हमारा नहीं है। हमको सिर्फ उतना, हमको उस तरफ प्रेरित किया जाता है और हम प्रेरणा से वो काम करते हैं और हमको लगता है ये हमको, तो वो इतना काम करके हमको उसका सुख मिल रहा होता है। हम सोचते हैं कि ये हमने किया है, हम कर रहे हैं। एक्चुअली जब हम कॉमन सेंसिकली लॉजिकली सोचते हैं तो हमको समझ में आता है कि नहीं, हमने नहीं किया ये। आप देखो ना कि रिनाइजा जो टाइम था यूरोप में, उस वक्त ऐसा नहीं कि केवल आइंस्टीन आ गए, न्यूटन आ गए। एक ऐसा समय आया जब इसी तरह के लोग आने लग गए। नील बोर्स हो गया, मतलब हजारों हजारों साइंटिस्ट हैं, एक नहीं है। और ऐसी ऐसी थ्योरीज आने लग गई कि वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करने लग गए और वो इस चीज़ को और साइंस को आगे बढ़ाने लग गए। मतलब उसमें थ्योरिस्ट आए आइंस्टीन जैसे, जो प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते थे, लेकिन ऐसे साइंटिस्ट आए जो उनकी थ्योरी लेके उनने मशीनें बनाने लग गए उसकी थ्योरी को लेके। तो ये आइंस्टीन ने वो ऐसे साइंटिस्टों को जन्म नहीं दिया, या जो साइंटिस्ट जो इन्वेंशनिस्ट होते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन जो है, वो थ्योरिस्ट नहीं है, वो थ्योरी लेके इन्वेंशन करता है। तो ना तो एडिसन ने आइंस्टीन को बनाया, ना आइंस्टीन ने एडिसन को बनाया, इन दोनों को किसी और ने बनाया कुछ कार्य को करवाने के लिए। तो ये हम नहीं है, ये कुछ है, तत्व है, भगवान का तत्व बोलो, प्रकृति बोलो, वो करवाती है ये सब। और प्रकृति को जब जैसे कराना होता करा लेती है। कैकई इतना भगवान राम का प्रेम करती थी, वो अपना पुत्र मानती थी भरत से बढ़ के, लेकिन कैकई इतनी बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई कि भगवान को उसने जंगल भिजवा दिया, है ना। तो किसी ने करवाया ना उससे ये कार्य। इसी तरह से भगवान जो है, हमको इसका अपने ऊपर भार नहीं लेना चाहिए जो कुछ हो रहा है कि ये कि हम कर रहे हैं ये। तो आगे चलते हैं। सह देव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावत इदम हिनोमि अहम प्रसन्न हासरुलोचनम उल्लसत मुख अंबुज ध्यान पथ चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों द्वारा चतुर्भुज रूप उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यहीं मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर ना छोड़ दूं। तो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप यहीं रहिए जब तक मैं ना छोड़ दूं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, उनको इस प्रिंसिपल, ये उनको
मालूम है ये बात कि जब भगवान का स्मरण, उनका ध्यान करते हो और वो सामने खड़े हुए हैं, उनको देखते हुए मैं जाऊंगा तो मेरा मोक्ष निश्चित हो जाएगा। सूतोवाच युधिष्ठिरः तत् अकर्ण्य शयनं शरपंजरे अपृच्छत विविधान धर्मान ऋषीणाम च अनुश्रवताम। सूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनके विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत पूछे। अब यहाँ पे युधिष्ठिर जो है ना, वो उनसे पूछने वाले हैं धर्म के सिद्धांत। तो यहाँ पे भीष्म देव जो हैं, अब वो बताएंगे कि धर्म क्या है, कैसे जीना चाहिए। बहुत अच्छा है, आगे सकाम कर्मियों के लिए अच्छा है। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथा आश्रमम वैराग्य राग उपाधिभ्याम आमनात उभय लक्षणाम। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का वर्णन किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति तथा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास युगता। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। अब ये इसमें मतलब डिटेल्स जिसको बोलते हैं ना, डिटेल्स में क्या वर्णन किया उसको हम यहाँ पढ़ सकते हैं। वो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरह से लिखा हुआ है, लेकिन उन्हें मतलब इसमें हम थोड़ा और अंदर जाएंगे तो हमको समझ में आएगा। अभी हम पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं ना। धर्म अर्थ काम मोक्षान च स उपायान यथा मुने नाना आख्यान इतिहासेषु वर्णयास्तत्वित। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उद्धरण होते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्ति परक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। धर्मम प्रवदतः तस्य सह काल प्रत्युपस्थितः यह योगिन छंद मृत्यु वांछितः तु उत्तरायण। जब भीष्मदेव प्रतिपरक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो उत्तरायण जब सूर्य हो जाते हैं, तब जैसे शायद पिछले बार हम लोग ने उस पर थोड़ी सी चर्चा की थी कि कैसे अभिमानी देवता रोक लेते हैं जीव को समय के अनुसार। तो यहाँ पे भगवत गीता में उसका वर्णन है कि रात में मरा हुआ व्यक्ति, रात का अभिमानी देवता उसको दिन तक रोक के रखता है, दिन होते हुए दिन को दे देता है। फिर दिन जो है उसको उत्तरायण का जो, और अगर दक्षिणायन में गया हुआ है तो दक्षिणायन का वो देवता जो है उसको रोक के रखता है, और फिर उत्तरायण जब आता है तब उत्तरायण को दे देता है, और उत्तरायण फिर आगे उसको जीव को पहुंचाता है। जहाँ दिन उसमें लिखा हुआ है, जहाँ दिन 6 महीने की और रात 6 महीने की होती है, तो वो स्थान कौन सा है? अगर आप वो देखो तो वो स्थान लगभग अपना उत्तरी गोलार्ध है। वो आर्कटिक जो है वहाँ लगभग 6 महीने दिन 6 महीने रात जैसी रहती है। तो वहाँ जाके वो रुक जाता है। फिर वहाँ से आगे इस तरह से बताया हुआ है भगवत गीता के अंदर के, तो वो उत्तरायण में उसका ही इंतजार कर रहे थे कि उत्तरायण जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आते हैं तब वो शरीर छोड़ें, क्योंकि उनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहे छोड़ सकते हैं, जिससे कि उनको रुकना ना पड़े। इसलिए बोलते हैं उत्तरायण में जीव, दिन में उत्तरायण में मरा हुआ व्यक्ति वो सीधा चला जाता है, उसको कोई होल्ड नहीं, उसको रोकता नहीं है कोई, है ना। तदा उपसंहृत्य गिर सहस्त्रणी विमुक्त संगम मना आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीत पते चतुर्भुजे पुरः स्थिते अमृत दृक व्यधारियत। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्ध में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने नेत्र खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया
जो उनके समक्ष खड़े थे और 4 भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। ये उनने श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करते हुए, भगवान ने उनको शायद चतुर्भुज रूप का दर्शन कराते हुए उनके उनके प्राण गए। दूसरों को तो वो मानव रूप में दिख रहे होंगे जैसे श्री कृष्ण थे, लेकिन यहाँ पे उनको जैसे लिखा है ना कि उनको 4 भुजाओं वाले जगमग करते हुए पीतवस्त्र धारण किए भगवान विष्णु की जो आकृति है उस रूप में वो उनको देखते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और तो यहाँ पर विशुद्धया धारणया हत अशुभः ततीक्षया एवं आशु गता युद्ध श्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रम तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दन। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। अब यहाँ उनकी एक स्तुति आती है कि श्री भीष्म उवाच इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित विहृतम विहर्तुम प्रकृतिम उपयेषु यत भाव प्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी मैं जो सोचता हूँ, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण उस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। त्रिभुवन कमल कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वरामरम दधाने वपु अलग कुल आवृत्त अनन अम्बुज विजय सखे रति अस्तु में अनुविद्या। मैं श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वह इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं इस प्रकार के फल की इच्छा ना करूं, और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। युधि तुरक रज्विमुह प्रवेश्व कच ललित श्रमवारी अलंकृत आस्य मम निश्ते शरे विविध्यमान त्वची कुलसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण के लहराते केश घोड़ों की टापों से उठी धूल से दूषित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले। तो वह ऐसी प्रार्थना ही करते जा रहे हैं कि भगवान का बस उनका चित्त भगवान में स्थिर हो जाए। सपदि सखी वचा निशम्य मध्य निज परयो बलयो रथम निवेश्य स्थितिवती पर सैनिक आयु अक्षण हत्वती पार्थ सखे रति मानस्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपापूर्ण दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु छीन कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन कृष्ण में स्थिर हो। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य स्वजन वधात विमुखस्य दोष बुद्धेय कुमतिम अहरत आत्मविद्या ये चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। सौ निगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम वृतम अधि कर्तुम अवल्प्लुप्त धृत चरण अभ्ययात चल दृग हरि इव हंतुम इभम गथा उत्तरीय। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वह रथ से नीचे उतर आए। उनने उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े, जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ता है। इसमें उनका वस्त्र भी रास्ते में गिर गया।
शितविशक हतः विशीर्ण दंशः छतज परिप्लुप्त आततायिनः मे प्रवसम अभिससार मत्वर्धम वद अर्थम सह भवतु में भगवान गति मुकुंदाश। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वे मेरे अंतिम गंतव्य हों। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मानो वो मेरे पैने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हों। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। विजय रथ कुटुंबे आत्रोते धृतये प्रश्मिनी तत्श्रिया इक्षणीय भगवती रति अस्तु मे मुमूर्षु यम इह निरक्ष्य हता गता रूपम स्वरूपम। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे थे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पिता उरुमाना कृत मनोकृत वत्य उन्मद अंध प्रकृतिम अगन किल यस्य गोपवध्य। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने व्रज धाम की गोपियों को आकृष्ट कर लिया। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। उनकी पूरी स्तुति है भगवान के लिए, तो यहाँ पर मैं पूरी कर देता हूँ। मुनिगण नृपुर्य संकुले अंत सदस्य युधिष्ठिरः राजसूये ईशाम अरहणम उपपेदीक्षणीय मम दृषि गोचर एष आवी आत्मा। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। ये भी भगवान की महानता है। उन भगवान की वहाँ पे राजसूय यज्ञ में भगवान की श्री कृष्ण को भगवान मान के उनकी पूजा की थी सभी लोगों ने, और वहाँ पे भगवान ने अपने लिए सिर्फ सभी लोगों के पैर धोने का कार्य लिया था। जितने भी लोग वहाँ आ रहे हैं, ऋषिगण लोग हैं, देवी देवता लोग हैं, उनके भगवान स्वयं अपने भक्तों के पैर धोने का कार्य उन्होंने अपने ऊपर लिया था। तो भगवान की कितनी महानता है, मतलब भगवान ये बताने नहीं चाहते थे कि मैं कौन हूँ। तो ये उनको भीष्म जी को ये बात का अनुभव है, तो इसलिए उन्होंने बोला ऐसे प्रभु की के ऊपर ही मेरा मन स्थिर हो। तम इमम अहम अजम शरीर भजाम हृदय हृदय धिष्ठिताम आत्मकल्पतनाम प्रतिदृशम इव न एकदा अर्कम एवं समधिगता हस्मि विधुत भेदमोह। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक रूप के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। सूतवाचः कृष्णे एवं भगवती मनः वाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मनि आत्मनाम आवेश्य सह अंत श्वास पारमत। सूत गोस्वामी जी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। तो यहाँ पे और फिर संपद्यमानाम आज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवते भूषणीन वयंसी दिन अंतये। इस जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहाँ पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तत्र दुंदुभय नेदु देव मानव वादिता शंशु साधवा अज्ञाम खात पेतु पुष्पवृष्टे। तत्पश्चात मनुष्य तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी।
तस्य निर्हरण आदीनि संपरितस्य भार्गव युधिष्ठिर कार्यत्वा मुहूर्तम दुखित अभवत्। हे शौनक जी, भृगुवंशी भीष्मदेव के मृतदेह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तुष्ट्वा मनुः हृष्टा कृष्णं तत्कुय्यनामभि ततः ते कृष्ण हृदया स्व आश्रमान प्रयुय पुनः। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यशोगान गुह्य मंत्रों के द्वारा किया। वे भगवान कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रमों को लौट गए। तथा युधिष्ठिरः गत्वा सह कृष्ण गजाभियां पितरं सांत्वयाम आस गांधीरीं च तपस्विनीं। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां अपने ताऊ धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गांधारी को ढांढस बधाया। पित्रा च अनुमतः राजा वासुदेव अनुमोदितः चकार राज्यं धर्मेण पितृपेतामहं भुम। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राधा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राजनियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत 9वें अध्याय के तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पे प्रथम स्कंद और 9वां अध्याय पूर्ण हो जाता है। तो ये भगवान की स्तुति करते हुए व्यासदेव जी भीष्मदेव जी जो हैं अपने शरीर को छोड़ देते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और उनने जो स्तुति की है भगवान की अंत समय में, तो उनके जो अनुभव रहे भगवान के साथ, उसी के ऊपर वो स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए उनने अपने मन को स्थिर किया वहाँ पे। तो व्यक्ति को भी अपने जीवन के अंत काल में, जीवन के अंत समय में यही तो शिक्षा है ना कि समय अपनी जीवन के समय में तो करना ही है, क्योंकि एक्टिवली कई बार नहीं हो पाता, पैसिवली तो पैसिवली करना है। लेकिन जैसे कि पहले के समय में मेरे ख्याल से अभी कलयुग में तो लोग नहीं करते, लेकिन सतयुग में, द्वापर में और दूसरे समय में जब जो है राजा लोग चौथा जो वो है आश्रम है, चौथे आश्रम में वो अपने राज्य को छोड़ के अपनी पत्नी को साथ में लेके जंगल में चले जाते थे वो लोग। उसको वनप्रस्थ आश्रम बोलते थे। तो वनप्रस्थ आश्रम में क्या करते थे वो, मतलब वो एकाग्र करने की कोशिश करते थे अपने चित्त को भगवान के प्रति, जिससे कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और मोक्ष ना भी अगर मिले तो कम से कम ऐसे लोकों में जाएं जहाँ से वो आगे भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकें। और यही महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए। हमको यही अपने शास्त्रों से यही सीखना चाहिए कि महत्वपूर्ण क्या है। भीष्मदेव जैसे महान योद्धा के लिए क्या महत्वपूर्ण था, उनको मृत्यु का वरदान था। वो तो ना जाने कब तक जी सकते थे, जीना चाहते तो। लेकिन जब वो सिर्फ भगवान के दर्शनों के लिए रुके हुए थे, उसके बाद जीने का कोई लक्ष्य, जब उनने भगवान को ही प्राप्त कर लिया, भगवान के जब अपने शरीर को भगवान को देखते हुए छोड़ दिया, तो चरम लक्ष्य प्राप्त हो गया। तो अब जीवन की क्या कामना है, जीवन रहने का मतलब ही क्या है। तो ये जो है ना, यही हर व्यक्ति का, भले वो कोई बहुत बड़ा योद्धा हो, बहुत बड़ा राजा हो, बहुत कुछ भी हो, और जीवन जीना है तो ये समझ लेना है हमको कि हर व्यक्ति की रामायण महाभारत का क्या महत्व है हमारे जीवन में। रामायण महाभारत का महत्व हर व्यक्ति के लिए इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक रामायण है, हर व्यक्ति का जीवन एक महाभारत है। आप देख लो, इन कथाओं का महत्व ये कि हर व्यक्ति का जीवन महाभारत है। कोई भी हो, वो मनुष्य हो, हर व्यक्ति का जीवन रामायण है।
क्यों? क्योंकि हमारे अपनी रामायण तो चली रही है ना हमारी, बचपन से अभी तक हमारी रामायण, हमारी महाभारत चल रही है। और हम क्या कर रहे हैं उस दौरान, हम क्या निश्चित कर रहे हैं, हम क्या डिसीजन ले रहे हैं, हम क्या अपने कार्यकलापों को किस तरह से कर रहे हैं, यही तो निश्चित कर रहा है हमारी हर चीज़ को। हम भगवान राम के जीवन को देख लें, कृष्ण जी के जीवन को देख लें, किसी के भी जीवन को देख लें, भले ही अर्जुन हो, कर्ण हो, ट्रम्प हो, कोई भी हो, आज के व्यक्ति हो, राक्षस हो या किन्नर, कोई भी हो, सबके जीवन का एक अवधि होती है, एक समय होता है, उसका स्टार्ट से एंड। ये मनुष्यों के लिए ही अपने ज़्यादा है, मनुष्य जगत के लिए हर मनुष्य का एक स्टार्ट होता है, एक एंड होता है, उसके बीच उसका एक जीवन होता है, उस जीवन की एक कथा होती है। हर व्यक्ति की अपनी एक कथा होती है, उस कथा का नायक वही होता है, और वो अपने जीवन को जिस तरह से जीता है, वो कथा उसकी वो कथा उसको आगे की, उसको मोक्ष दिलाती है, या उसको अधोगति में ले जाती है, या ऊपर के लोकों में ले जाती है, या क्या उसके जीवन का होता है, वो कथा ही निश्चित करती है। वो इस कथा के नायक, इस कथा के डिसीजन कारक हम ही लोग हैं सब। हर व्यक्ति की एक रामायण है। उसको राम जी की कथा थी तो रामायण बोल दिया, हमारी अपनी कथा है तो अपने नाम से बना दो। ऐसी अवस्थाएं आएंगी ना राम जी के जीवन में, जैसे आई कृष्ण जी के जीवन में। अब हमको ये सीखना है कि उनने क्या उसमें डिसीजन लिए थे, जिससे कि उनने अपने जीवन में बताया कि क्या सही है, क्या गलत है। और इस सब में ले दे के निचोड़ यहीं आता है कि व्यक्ति धर्म अधर्म का निश्चय करके जीवन को जिएंगे तो हमारे जीवन की गति उच्च लोगों की ओर जाएगी, मोक्ष की तरफ जाएगी, भगवत प्राप्ति की ओर जाएगी। और गलत डिसीजन लेके कार्य करेंगे, स्वार्थ पर वो होके, वश होके, या दूसरों का हित करके, या फिर कोई भी निश्चय हम करते हैं, हम ऐसे अपने जीवन को, हमारा जो जॉब है या जो हमारी परिवार है, जो हमारी सोसाइटी है, उसमें हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे जीते हैं, कैसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और हमारे क्या इंटेंशंस हैं कार्य करने के। भले ही हम एक छोटी दुकान चलाते हैं, लेकिन क्या हम दुकान चलाते वक्त ऐसे चलाते हैं कि मैं किसी को धोखा ना दूं। मैं अगर चावल को मैं तौल के दे रहा हूं तो 1 किलो चावल दे रहा हूं तो मैं 1 किलो दूं या 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही दे दूं। कुरान में, इन मुसलमानों में तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि तुमको अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये उनमें बताया हुआ है। आप मतलब बहुत डिटेल में, जैसे हमारे इसमें उतना नहीं बताया है, लेकिन व्यापारियों के लिए क्या है, आप अपनी दुकान चला रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। जो बाइबल में 10 कमांडमेंट्स हैं, यही कमांडमेंट्स अलग अलग तरह से, ये हमारे हिंदू धर्म में जो कमांडमेंट्स हैं, हिंदू धर्म में कमांडमेंट्स ऐसे नहीं दिए हुए, लेकिन उसको उसके हिसाब से, क्योंकि हमारा धर्म बहुत पुरातन है और उसको दूसरे तरह से समझाया हुआ है, और यही दूसरे धर्मों में भी यही बातें समझाई हुई हैं। लेकिन क्या हो गया वहाँ पे, अब इसकी व्याख्या करने वाले और इसको फॉलो करने वाले लोग सभी धर्मों में अब क्षीण होते चले जा रहे हैं। तो अभी समय ऐसा, कलयुग का समय है ना, तो समय ऐसा ही हो गया है कि बस आप भौतिक प्रगति करो, भौतिक प्रगति करके, और ये मत देखो कि किस तरह से कर रहे हो, उससे किसका नुकसान हो रहा है, किसका हित हो रहा है, जीवों का हित हो रहा है, ये मत करो। जीवों की हत्या करो। अभी देखो, जीवों की हत्या मेरी जितनी ज़्यादा समय में कलयुग में होती होगी, गऊओं की हत्या या दूसरे जीवों की हत्या, मेरे को नहीं लगता किसी और समय में इतनी हत्या हुई होगी। तो केवल आप गाय हो नहीं, हर प्रकार के जीवों की हत्या होती है ना।
तो ऐसे हर हर व्यक्ति को बस यही तो शिक्षा हमारे लिए यही है कि हम अपने जीवन को, आने वाली परिस्थितियों को ऐसे संभालें, उसमें ऐसा विचार करके निश्चय करें, डिसीजन लें कि वो धर्म सम्मत हो। मतलब उसमें इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंटेंशन अच्छा हो। कार्य कुछ और भी हो सकता है, कार्य कई बार कैसा भी हो सकता है, लेकिन हमारा इंटेंशन हमेशा अच्छा रहना चाहिए कि हम एक अच्छे इंटेंशन के साथ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ हम कुछ कार्य कर रहे हैं। हम ये सोचें कि मेरा जैसे जैसे मैं हूँ ऐसे ही दूसरे भी लोग हैं, जो मुझे अच्छा लगता है वो दूसरे को। धर्म की अगर हम मोटे मोटे शब्दों में व्याख्या करें, अगर धर्म क्या है, ऐसे तो धर्म बहुत जटिल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मतलब उसको समझना आसान नहीं है, खासकर अब कलयुग में तो और भी कठिन है। तो धर्म तो ऐसे ही माना जाना चाहिए कि जो मुझे अच्छा लगता है, जो मैं अपने साथ चाहता हूँ होना, वही दूसरे के साथ मुझे व्यवहार करना चाहिए। यही धर्म की मोटी मोटी व्याख्या कर सकते हैं हम समझने के लिए। इसमें बाइबल में है ना, एक जगह लिखा हुआ है ना, जैसा आप दूसरों के साथ, आप पूरा एग्जैक्ट तो मेरे को मालूम नहीं कि जो हम दूसरों के साथ, जो हम अपने अपने लिए जैसा व्यवहार करते हैं, ऐसे ही हम दूसरे के लिए वो व्यवहार करें। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है, हम अपने आप को दूसरों में देखें और दूसरों को अपने अंदर देखें। तो हमारा जो डिसीजन होगा, कर्म करने होगा, वो एग्जैक्टली सही दृष्टि से होगा। तो वो एक प्रैक्टिकल वे में है कि धर्म को समझने के लिए कि कैसे, मतलब इसमें विवेकानंद जी ने मेरे ख्याल से इसको दूसरे शब्दों में बोला था कि जो सेल्फिशनेस जो है उसको हटा देना ही उनके हिसाब से वो था। कि ये इनडायरेक्टली दूसरी तरह से बोल रहे हैं वो, हम इसी बात को ऐसे बोल रहे हैं। फिर जो कोई अगर सोचे व्यक्ति, जैसे जो अपराध भी करते हैं, दूसरों के प्रति हिंसा करते हैं, तो जो अपराधी भी है, अगर उसको पीड़ा होगी तो उसको शरीर को कुछ नुकसान पहुंचेगा तो उसको पीड़ा होगी ना, तो वो नहीं चाहेगा वो कि उसको पीड़ा हो। कितना भी बड़ा अपराधी हो, जो दूसरों की हत्या कर देता है या दूसरों को मार देता है, कुछ भी करता है, तो अगर उसको मारा जाएगा तो वो उसको पूछा जाए कि तुम्हें भी ऐसे मारा जाए, तो वो कभी नहीं बोलेगा कि हाँ ऐसा मारा जाए। तो अगर वो अपने हृदय में ये विचार कर ले कि नहीं, लेकिन मैं जो चाहता हूँ, मुझे जैसा सुख चाहिए वैसा सभी को चाहिए, तो फिर समस्या ही ख़त्म हो जाए कि हम सब एक जैसे ही सोचते हैं, एक जैसे ही हैं। बस फिर वो हमारा जीवन में, ऑफिस में हो, बाहर हो, समाज में हो, हमारी दृष्टि सही सही बैठ जाएगी। अपने आप को ही देखना चाहिए और फिर इन दोनों में परमात्मा को देखना चाहिए। भक्ति की दृष्टि से हम ये पहले स्वयं को परमात्मा में, परमात्मा को स्वयं में देखें और इस सारे जगत में सारे जीवों को परमात्मा का रूप मान के देखें, तो हमारी दृष्टि सही बैठने लगेगी। अब सांसारिक मनुष्यों की दृष्टि से अगर देखो तो राम जी ने जो किया, उनके जीवन में राज्य मिलने वाला था, उनने, वो धर्म का एक दूसरा एस्पेक्ट है कि उनके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि उनके पिता का जो वचन था वो उन्हें अपने पिता को भी समझाया कि आप विचलित क्यों होते हो, आपका जो ये वचन है इसको मैं पूर्ण करूँगा, आपको विचलित होने की आवश्यकता ही नहीं है। यही धर्म है, पुत्र का धर्म है ये पिता के वचन को सत्य करना, ये भी धर्म है। एक
तो ये जो चीज़ें हैं ना, अब ये इस एंगल से देखना कि वो ये देख रहा है कि ये पिता जो है वो मैं ही हूँ, और मैं ही मेरे पिता को देख रहा हूँ अपने अंदर, और पिता को मैं अपने अंदर देख रहा हूँ, मैं अपने आप को पिता के अंदर देख रहा हूँ। और मैंने जो वचन दिया था, पिता ने जो वचन दिया था, मतलब वो मेरा ही वचन हो गया अब, उसमें कोई भेद नहीं है। तो इसलिए वो छोड़ के चले जाते हैं सब। धर्म को ऊंचा स्थान देते हैं, अपनी निज आ, आ, इच्छाओं को छोड़ते हुए, त्यागते हुए, और असुविधा और सुविधा को त्यागते हुए। यहाँ तक कि उनने सीता जी को अपने साथ ले जाने के लिए बहुत सीता जी ने बहुत, जब बाद में वो राजी हो गए तो उन्होंने सीता जी को बोला कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं ले जाना चाहता कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारी इच्छा क्या है। अब सोचिए, अपनी पत्नी के लिए भी उनने उनकी इच्छा को जाना पूरी तरह से। उनको पहले यही बोला कि नहीं, इतना उनको समझाया बहुत तरह से कि जंगल में ये होता है, वैसा होता है, तुम यहीं रहो, यही करो, तुम यहीं सब ये वो। लेकिन जब उनको ये समझ में आ गया कि सीता जी जो हैं वो इतनी अटल हैं कि नहीं, वो बोली कि मेरा तो मेरे पति के बिना मैं कहीं जाऊंगी नहीं, मतलब अगर आप चले गए मेरे को छोड़ के तो मैं तो विष खा के अपनी जीवन को समाप्त कर दूंगी। और ये निश्चय को जब वो जान गए कि हाँ, ये उसका, ये जो बोल रही है वो सत्य में शी मीन्स इट, देन उनने बोला कि अच्छा अब तुम आज्ञा ले लो। मतलब ऐसा नहीं बोला कि तुम मेरे साथ चलो, है ना। मतलब वो भगवान का एक ये स्वभाव है कि वो व्यक्ति की, उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा का बहुत सम्मान करते हैं। और वो जब तक उसकी इच्छा को पूरी तरह से परख नहीं लेते, वो भक्ति में भी यही होता है कि जब तक वो उस व्यक्ति की इच्छा, वो भक्ति किस इंटेंशन से कर रहा है और वो क्या चाहता है, हो सकता है ना टेम्परेरी कर रहा हो, कुछ उसको प्राप्त करना हो, प्राप्त करेगा, आएगा, फिर चला जाएगा। तो भगवान इस सब की, जब तक पूरी तरह से व्यक्ति का मन पूरी तरह से भगवान के प्रति वो नहीं होता, लगन नहीं होती, उसकी सत्यता में नहीं होती, उसकी लगन में जब तक, और सत्यता होने के लिए वो दिखावा नहीं चलता वहाँ पे। आपके मन का भाव जब तक शुद्ध नहीं हो जाता कि हाँ उसमें सत्यता है, जैसे एक प्रेमी की प्रेमिका के लिए होती है सत्यता, वहाँ दिखावा नहीं होता। तो उसी तरह से यहाँ पे इतनी शुद्ध जब हो जाती है भक्ति, तब भगवान उसको अपने निकट आने का अवसर देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान देखते नहीं है, देखते तो वो सबको हैं, लेकिन वो इसी तरह, मतलब भगवान ने सीता जी के जब तक इस विचारों को पूरी तरह से समझ नहीं लिया, तब तक उनने उनको आने की अनुमति दी। और लक्ष्मण जी को भी यही समझाया कि तुम यहीं रहो, लेकिन वो भी जब अटल थे अपने विचारों में, तब उन्हें आने दिया उनको। तो ये मतलब समझने के लिए, हमारे लिए, हमारे जीवन में रामायण, महाभारत, ये सारी कथाओं का महत्वपूर्ण महत्व इसीलिए कि इनसे हम बहुत कुछ जीवन को जीने की युक्तियाँ समझ सकते हैं कि भगवान ने क्या किया, ऐसी अवस्था में भगवान क्या करते, मुझे क्या करना चाहिए। भले ही फिर वो पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, माता हो, हमारे जितने संबंध हैं, इन संबंधों के प्रति हमारा जो एक दायित्व है, और ये मैंने पिछली बार हमने बात की थी कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी स्वयं रक्षा करता है। धर्म स्वयं उनकी, हालांकि इतना आसान नहीं है धर्म को से जीना, जीवन को इतना आसान नहीं है। अपन बोल तो सकते हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कई ऐसी हरीशचंद्र जैसे जो आए थे, उनकी तो बड़ी कठिन परीक्षा, धर्म से जीने वालों की कभी कभी परीक्षा कठिन हो जाती है। लेकिन भक्त जो होते हैं ना, उनकी परीक्षा में भगवान पास कर देते हैं। माँ जो प्रकृति, जो देवी हैं, देवी धर्म का, उसका धर्म का लोप नहीं होने देती हैं।
भाई अभी प्रकृति कौन है? प्रकृति दुर्गा माँ है, देवी है, देवी है, भगवान महादेव जो है उनकी पत्नी है। तो वो भगवान के भक्तों के धर्म का लोप नहीं होने देती हैं। अधर्म की स्थितियाँ ही नहीं उत्पन्न होने देंगी वो। अधर्म की तरफ जाएगा भी तो स्थितियाँ पलट देंगी वो। भक्त का ये एक खास ख्याल रखा जाता है प्रकृति द्वारा भी। तो ये एक महत्वपूर्ण, इसलिए भक्ति का जो है ना महत्व अच्छा है। भक्ति में आपके पास गुण हो ना हो, बस यही भाव हो, तो उसको एक बालक की तरह, जैसे माँ एक बालक की तरह, बालक कुछ बोलता ही नहीं है ना, सब चीज़ का ख्याल रखती है ना माँ उसका, कब उसको सुलाना है, कब खिलाना है, कब खिलाना है। देखो आप, वो तो केयर भी नहीं करता है। मैं देखता हूँ मेरी वाइफ को, कितना मेरा बेटा केयर भी नहीं करता, लेकिन वो 24 घंटे उसके पीछे पड़ी रहती है कि ये करना है उसको, अभी इतना करना है, अभी उसको ये। तो उसका ख्याल कौन रख रहा है? माता जैसे ख्याल रखती है अपने बच्चे का, क्यों? कुछ तो है ना, वो कैसे ख्याल रखती है उसका। ऐसे ही प्रकृति माँ जो है हमारी, देवी जो है माँ है ना हम लोगों की, सब जीवों की माँ बाप तो भगवान शिव और महादेवी है। ट्रूली में हमारे माँ बाप हैं वो, भगवान शंकर और पार्वती ट्रूली में हर जीव के माँ बाप हैं वो। मैनिफेस्टेड, जितना भी मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है, उस मैनिफेस्टेड वर्ल्ड के माँ बाप भगवान शिव और पार्वती जी हैं, माता हैं वो प्रकृति के रूप में। कभी शिक्षा देने के लिए थोड़ा कठिन भी हो जाती हैं, लेकिन जिसको शिक्षा नहीं देनी है, जिसको और आगे बढ़ाना है, जिसको जो भक्त है उसको प्रेम करती हैं, उसको उसकी जितनी ज़रूरत है उसको वो प्रदान करती हैं, परेशान नहीं करती हैं। तो ऐसे देवी का जो रूप है ना, ये प्रकृति का एक रूप है देवी का। तो इसीलिए उसके धर्म का लोप नहीं होने देती हैं वो। बस हमको क्या करना है, हमारी मन की भावनाओं को भगवान के प्रति सुदृढ़ करना है, सुदृढ़ करते जाना है, उसको दृढ़ करते जाना है और अपने भाव से दृढ़ करना है। और जैसे हम अपना ख्याल रखते हैं, ऐसे हम अपने भावों से भगवान का ख्याल रखें, तो भक्ति में वो एक और घनिष्ठता आती जाती है। मतलब तो यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।